हम लोग वंदना करेंगे, अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे प्रातःकाल और सायंकाल जो नियमित रूप से मानस पाठ हो रहा है उस पे। आइए मानस के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किए हैं, भगवान शिव सबके उत्तर देना शुरू किए हैं। कहते हैं कि जो राम जी के विषय में मोह करते हैं वे कैसे लोग हैं। उन्हें वायु का रोग हुआ, बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। वे विचार करके नहीं बोलते हैं। जिनकृत महामोह मधुपाना, जिन्होंने मोह रूपी मदिरा का पान किया है, तिनकर कहा करिय नहीं काना। उनके कहने पे अपना कान नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात वे जो कहते हैं उनकी बातों को अनसुनी करनी चाहिए। असनिज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद। ऐसा हृदय में विचार करके मोह को छोड़िए, राम जी का भजन करिए। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए मेरे वचन सूर्य की किरणों के समान है। अब भगवान शिव मां ने पहला प्रश्न किया था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि बुध गावहि मुनि, पुराण बहु भेदा। सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। अगुण रूप अलख अज जोई, जो निर्गुण है वो भगत के प्रेम बस सगुण हो जाता है। भगत तो प्रेम बस सगुण सो होई। जो निराकार है, जो अव्यक्त है, अलख माने अव्यक्त है, जो अजन्मा है, ओ भक्त के प्रेम बस। भगत तो प्रेम बस सगुण सो होई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। प्रश्न है कि जो निर्गुण है वो सगुण कैसे। तो शिव जी कहते हैं जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं। ओला भी जल का मूर्त रूप है। ये जल हिम उपल है बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तिहि किम कही अभिमोह प्रसंगा। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, जिसका नाम, किसका नाम? राम जी का नाम। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, तेहि किम कही अभिमोह प्रसंगा। उसमें भला मोह की कौन बात कर सकता है। राम जी कौन है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम जी सच्चित आनंद हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि नहीं है, और जब रात्रि नहीं है तो अंधेरा नहीं है। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, वहाँ केवल प्रकाश है, सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। जहाँ केवल प्रकाश है, अर्थात जहाँ अज्ञान नहीं है, तो वहाँ ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं कि फिर से ज्ञान होना। सहज जहाँ राम है वहीं प्रकाश है, वहीं ज्ञान है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। भगवान प्रकाश रूप है, वहाँ विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। लिखा हुआ है अज्ञान रूपी जब रात्रि होगी तब तो प्रातः काल होगा।
भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान यह सब जीव का भेद है, जीव के धर्म है। अर्थात हम आप जैसे व्यक्तियों को ज्ञान होता है, हर्ष होता है, सुख होता है, दुख होता है। भगवान इन चीजों से त्रिगुणातीत हैं, इन चीजों से परे हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम जी तो परम ब्रह्म है, राम जी ब्रह्म है, व्यापक है, जग जाना परमानंद परेश पुराना। भगवान पुराण पुरुष है, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरना। रघुकुल मन मम स्वाम सोई कही शिवनाय उमाथ। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं जो पुराणों में प्रसिद्ध हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकाश के भंडार हैं, जो पुराणों में प्रसिद्ध हैं, जो प्रकाश के भंडार हैं। प्रगट परावरनाथ, सब रूपों में जो प्रगट है। जीव माया जगत सबके स्वामी जो है। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई। ऐसे रघुकुल के मणि शिरोमणि राम जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कह के कहीं शिवनाय उमाथ। भगवान को शीश नवाया है शिव जी ने। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को नहीं समझता है, भगवान में मोह देखता है। प्रभु पर मोही धरई जड़ प्राणी। राम जी पे मोह का आरोप बढ़ते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी झापे भान कहीं को बिछारी। जैसे आकाश में बादल कुछ देर के लिए जब सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है, तो जो अज्ञानी है वो कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। ऐसा क्या संभव है? चितौ जो लोचन अंगुली लाहे प्रगट जुगल ससिते ही के भाए। जो मनुष्य आंखों में जैसे आप उंगली इस तरह से लगा के देखते हैं तो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, दो सूर्य दिखाए, लेकिन क्या ऐसा है? चितौ जो लोचन, चितौ माने देखना, आंखों से अंगुली लगा के जब आप देखते हैं, प्रगट जुगल ससते ही के हे भाई। दो चंद्रमा दिखाई दे, क्या वह सत्य है? उमा राम विष इकस मोहा नभता मधुर धूरी जिमी सोहा। जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना, राम जी के विषय में मोह करने का अर्थ है। वैसा ही है जैसे कोई कहे कि आकाश में अंधकार है, धुएं और धूल का अच्छा दिखना। उमा राम विषयिक रस मोहा नभता मधुर धुरी जिमी सोहा। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तेक सचेता। विषय इंद्रियां और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से चेतन होते हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। लेकिन सबको जो प्रकाशित करने वाला है, सबको जो चैतन्य बनाने वाला है, वह राम जी है। और राम जी कौन है? राम अनादि अवधपति सोई। राम जी अनादि हैं, अयोध्या नरेश हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जगत प्रकाशित है, जगत को प्रकाश करने वाले राम जी हैं, माया के मालिक हैं, ज्ञान और गुणों के धाम हैं। जासु सत्य ताहते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया।
जिसकी आड़ में माया भी सही प्रतीत होती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जिसकी सत्ता से मोह की सहायता प्राप्त करके जड़ माया भी सत्य प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिम यथा भानु करिबा, जद प्रसाति हु काल सोई भ्रम न सकई कोठारे। आगे उदाहरण गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी, जबकि वास्तव में नहीं होता लेकिन प्रतीत होती है। यह प्रतीत तीनों कालों में हमेशा झूठी है, लेकिन इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है, अर्थात हमेशा ऐसा होगा। हम आप जान गए हैं तो मान गए हैं, अन्यथा एक जो नया व्यक्ति सूर्य की किरणों को जब रेत में देखेगा तो उसे पानी महसूस होगा। चंद्रमा सीप में चांदी महसूस होगी। तो ये हमेशा मिथ्या है लेकिन सर्वदा सत्य प्रतीत होता है। ए विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देख दुख आई। इसी तरह से यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, तथापि यह असत्य है तो भी दुख देता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जाने न दूरी दुख होई। जिस तरह से कोई स्वप्न में सिर काट ले तो बिना जागे हुए उसका दुख दूर नहीं होता है। अर्थात स्वप्न में अगर आपने अपना सिर काट लिया तो जब जगेंगे तभी जुड़ा हुआ महसूस होगा। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वह रघुनाथ जी ही है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। जिसका प्रारंभ और अंत कोई नहीं जान पाया, सब केवल अनुमान लगाते हैं। वह कैसा है? बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। वह जो ब्रह्म है वो क्या करता है? बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना, बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुन लेता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथों के न रहते भी अनेकों कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है, रसायुक्त स्वादन करता है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिना बाणी के ही सबसे बड़ा वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के ही स्पर्श करता है और नेत्र न होने पर भी देखता है। गहई घ्राण बिनु बासो हसेसा, बिना नाक के बिना नासिका के सारे गंध को ग्रहण करता है। असब भांति अलौकिक करनी, ये सारी जो करनी है, कौन सी करनी है? बिना पैर के चलना, बिना मुख के खाना, बिना कान का सुनना, ये कौन कर सकता है? ये केवल ब्रह्म कर सकता है। ये असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ऐसी अलौकिक करनी जिसकी महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता है। जेहि निगावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बाबा ने कहा कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं। किस प्रकार? बिनु पद चलई सुनई। ब्रह्म के बारे में वेद कहते हैं। ब्रह्म कैसा है? बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। तो जिसके बारे में वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं,
जिसका मुनिजन ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हित के लिए अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम है। अर्थात वही ब्रह्म जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, वो भक्तों के हित के लिए दशरथ पुत्र श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए कोई भ्रम मत करिए। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर यामी। भगवान शिव कहते हैं चर अचर के स्वामी, वही मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, मालिक हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, ए रघुबर सब उर अंतर जामी। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके भीतर की जानने वाले हैं। उनका गुण अब बता रहा है। पहला गुण तो हो गया क्या? बिनु पद चले सुने बिनु काना। दूसरा गुण सुनिए, दिवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचितो अघदहि। विवस्था पूर्वक भी अगर किसी ने उनका नाम ले लिया तो अनेकों जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। विवसहु जासु नार नामु नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहि। अनेकों जन्मों के इकट्ठे हुए पाप उसके नष्ट हो जाते हैं अगर विवस्था में भी कोई उनका नाम लेता है। एक तो विवस्था में लेना हुआ, और अगर प्रेम से लेंगे तब क्या होगा? सादर सुमिरन जे नर करे ही। अगर राम जी का नाम अगर कोई आदर से लेता है, भवबारिधि गोपदैव तरही। गौ माता के खुर के बराबर जितना स्थान गौ माता का खुर लेती है, उतनी ही मेहनत उसको पड़ती है भवसागर पार करने में। अर्थात भवसागर कितना छोटा हो जाता है? जितना गौ माता का खुर जो स्थान धारण करता है, बस उतना। किसके लिए? सादर सुमिरन जे नर करे ही। आदर से अगर कोई राम जी का नाम लेता है और अगर विवस्था में लेता है तो उसके अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव पार्वती को समझा रहे हैं कि राम जी राम सो परमात्मा भवानी। राम जी परमात्मा है, हे भवानी, राम जी परमात्मा है। तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। उनमें भ्रम है ऐसा देखने में आया है, यह गलत है। तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। आपका ऐसा कहना अनुचित है कि उनमें भ्रम है। राम जी क्या है? राम सो परमात्मा भवानी। आगे भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं संशया नथुर माही। जिसके भी हृदय में राम जी के प्रति संशय आया तब उसका क्या नष्ट होता है? ज्ञान विराग सकल गुण जाई। उसका ज्ञान, उसका वैराग, उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। भगवान शिव के भ्रम नाशक वचनों को सुन के पार्वती जी के सब कुतर्क दूर हो गए। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कह रचना। सब भ्रम दूर हो गया, कुतर्क दूर हो गया। और जब कुतर्क दूर हो जाता है तब क्या होता है? भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति। तब रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम और विश्वास माँ का हो गया। दारुण संभावना बीती। और जिसका होना मिथ्या कल्पना, माँ की मिथ्या कल्पना जो है जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंक रूह पा।
बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहे जोरी पंक रूह पानी। पार्वती ने बार बार शिव जी के चरण पकड़े हैं और कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी सुंदर वचन बोलती हैं। क्या माँ बोलती हैं? सच कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा पप भारी। शशिकर चंद्रमा, शशिकर चंद्रमा की तरह आपकी बाणी शीतल बाणी सुन के मिटा मोह सरदा तप भारी। मेरा मोह मिट गया और शरद ऋतु का जो ताप है वह मिट गया। तुम कृपाल सब संसहु हर्यो, राम स्वरूप जानी मोहि पार्यो। हे कृपालु, आपने मेरा सारा संशय दूर कर दिया और राम जी के स्वरूप को मैं जान गई। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। आपकी कृपा से मेरा जो विषाद था वो दूर हो गया। आपके चरणों के वजह से, आपके चरणों के प्रसाद से मैं अब सुखी हो गई। क्यों? क्योंकि मोह दूर हो गया, विषाद दूर हो गया, भ्रम दूर हो गया, शोक दूर हो गया। अब मोहिया पनी किंकरी जानी, हे जदपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहबू, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहबू। पार्वती जी कहती हैं, अब नारी तो हमेशा अज्ञ होती है, जड़ होती है, ऐसा जान के अब अगर आप प्रसन्न हैं तो मैंने जो पूछा उसको आप बताइए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सबोर पुरवासी। राम जी जो है ब्रह्म है, चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, अविनाशी का अर्थ जिसका जो कभी नष्ट न हो। सर्वरहितो सबोरु पुरवासी, राम जी सबसे रहित हैं और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नरतन के हेतु, मोहि समुझाई कहऊ वृषु केतु। पार्वती जी ने पूछा कि राम जी ने मानव शरीर क्यों धारण किया, हे वृष केतु समझा कर बताइए। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती के विनय पूर्ण वचन और राम कथा पे उनकी प्रीति को देख के हिय हर से कामारी, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हिय हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। पार्वती की प्रशंसा करके भगवान शिव जो है बोल पड़ते हैं। माँ ने जो प्रश्न किया कि उन्होंने मानव शरीर क्यों धारण किया, उसका जवाब शिव जी देंगे। शिव जी ने क्या जवाब दिया, कैसे जवाब दिया, उस कथा को कल सवेरे हम लोग 8:45 बजे श्रवण करेंगे। सवेरे